मैं तुम्हें छोड़ा? नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेरी टीम मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने सोचा नहीं था। को मैंने हमेशा तुम्हारी टीम को तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मैं जानती थी जिस दिन बोलूंगी उस दिन कोई ना कोई कीमत तो अदा करनी होगी। अभी तो और भी बहुत कुछ होगा। अब मैं तुम्हें घर छोड़ा हूं। भाईजान मैंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस लिए हैं, आप जरा ये तो देखिए ना, ये कैसा है? मैंने अपनी पसंद से लिया। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अरे अहमद बेटा, बेटा लगता है कि इस घर में सलाम दुआ की रिवायत खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। वो जहन में कुछ और चल रहा था। आई एम सॉरी। आपने दवाई ली? ली थी। तो ये मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी माँ ने सब कुछ खरीद लिया फरा के लिए। मैंने तो कहा था कि घर का मामला है, क्या जरूरत। अब अरे भाईजान आप किससे बात कर रहे हैं? इसे होश कहाँ है? मैंने कहा था इसे कि मेरे साथ चलो शॉपिंग के लिए, लेकिन मौसूफ इतने मसरूफ रहते हैं अपने ऑफिस में कि टाइम ही नहीं है इन्हें। तो आप लोग बता सकते हैं ये चल क्या रहा है? बेटा वो फरखंदा ने तुमसे बात तो की होगी ना। हम चाह रहे थे कि छोटी मोटी तकरीब रख लेते हैं और तुम्हारी और फरा की मंगनी कर देते हैं। शादी जब तुम दोनों राजी होगे तब कर देंगे। अम्मी ने बात की थी मुझसे, लेकिन अरे भाईजान आप इस पागल से क्या बात कर रहे हैं? ये तो बस ऐसी इधर उधर की बातों में लग जाएगा। मैं बात कर सकता हूँ? आप भाईजान ये बताएं कि अरे ये तो बिल्कुल वही सेट है जो आपने मुझे दिया था, है ना? फरखंदा मुझे लगता है कि तुमने अहमद से बात नहीं की। वो इस रिश्ते से मेरा नहीं ख्याल के राजी है। नहीं भाईजान, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? हाँ भाई, आप जानते तो हैं उससे। उससे मैं बात करूंगी तो कहेगा कि अभी मुझे वक्त चाहिए, और वैसे भी इन रस्मों के वो उसका खिलाफ है, और बस इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करेगा। अच्छा खैर छोड़े ना, आप ये तो देखिए ना भाईजान, ये तो मेरे वाले खड़े हैं, देखे। कैसे? खूबसूरत है। सलामुअलैकुम। क्या हुआ है? हाँ, अरे बोलो बेटा। पापा आज मुझे बहुत अकेला फील हुआ। मुझे लगा सब मेरे अगेंस्ट है, सिर्फ एक अहमद ही खड़ा था मेरे साथ। बस बेटा बस, रोते रहिए। बस नहीं, चुप। बताओ मुझे क्या हुआ है। मैं शूट पर थी, नबील आया मेरे पास।
उसने वही बातें की मुझे। मैंने उसे आज गुस्से से सुना दी। मैंने उसे कहा कि वो मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकता। बाबा मैं HR में गई, मैंने कंप्लेन की, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसको यकीन क्यों नहीं आता कि नबील मुझसे ऐसी बातें कर रहा है और मुझे नहीं पसंद ये बातें। फिर मैं वापस शूट पे गई हूँ। मैं जब शूट पे गई हूँ तो मैंने सबको बोला कि अब शूट करना है, काम करना है। पापा वो लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों, क्या हुआ? मामू क्या कह रहे थे? आपने मामू को क्या कहा है? मेरी बात कान खोल के सुनो। अगले हफ्ते तुम दोनों की मंगनी है और बस। बस कर दें अम्मी, क्या जुनून सवार हो गया आपके सर पे? और तुम्हें कौन सा जुनून सवार हो गया? अरे तुम इतने संगदिल तो हरगिज नहीं थे। अम्मी आप भी ऐसी नहीं थी कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं फरा से शादी नहीं करूंगा। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे मामू से ये कहूं कि तुम उनकी बेटी को ठुकरा रहे हो? अरे वो मामू जिसने तुम्हें बाप बन के पाला, अपनी जान तक निछावर कर दी तुम पर। बेटा मेरा ख्याल है कि तुम रिजाइन कर दो। बाबा लड़ाई नहीं लड़ी जाती बेटे। जब सब एक तरफ हो जाए ना, पीछे हट जाना बेहतर होता है। अच्छा, तो गलत भी मेरे साथ हो, बातें भी मैं सुनूं और सरेंडर भी मैं ही कर दूं? खुद को कीचड़ से बाहर निकालना सरेंडर करना नहीं होता बेटा। हम पीछे सिर्फ इसलिए हटते हैं कि हम वो सलूक डिजर्व नहीं करते जो वो हमारे साथ कर रहे होते हैं। पापा मुझे आज ऐसे फील हुआ कि मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं है। वहां देखने वालों के लिए ना मैं महज सिर्फ एक जिस्म थी बाबा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हूँ बाबा। नहीं, तुम एग्जिस्ट करती हो, समझी? और तुम इससे भी ज्यादा बुलंद परवाज करो। Because you are a brave girl. बहादुर हो तुम। तो मेरा बच्चा, हिम्मत नहीं हारनी। तुम मेरा बहादुर बच्चा हो। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं मामू की कितनी कदर करता हूं, लेकिन शादी कुछ और मामला है। जो भी मामला हो, अगले हफ्ते तुम दोनों की मंगनी है, बस। मैंने और तुम्हारे मामू ने डिसाइड कर लिया है। फिर मैं भी आपको साफ साफ बता दूं कि मैं फरा से शादी नहीं करूंगा। नहीं होगी ये मंगनी। ठीक है, ऐसा करो कि जहर लाके हम दोनों बहन भाइयों को दे दो। क्योंकि हमारे जीते जी तो वो नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो। जब मार दो हम दोनों को।